हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जीडीएस में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट को लेके अब दोस्तों एक नया नोटिफिकेशन आया है। उन सभी आवेदकों को दोस्तों अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो कराना है उसको लेके दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन लिंक यहाँ पे दोस्तों एक्टिवेट हो चुकी है। और दोस्तों जो लोग कह रहे थे कि नया रिजल्ट आने वाला है, दूसरी लिस्ट आने वाली है, तो दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह से दोस्तों ये सब चीज़ें अब नहीं होने वाली। अब जिनका दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट में नाम आ चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन लोगों का होगा। अगर उन लोगों का दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो दोस्तों अन्य आवेदकों को मौका दिया जाएगा जो कि मेरिट लिस्ट में होंगे। तो ऐसे में फ्रेंड्स अब यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि दोबारा रिजल्ट आने वाला है। जो आ गया सो आ गया। अब जिन लोगों का दोस्तों आ गया है उन सभी को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और उसी के रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पे एक नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट में। तो क्या क्या यहाँ पे दोस्तों दस्तावेज आपको लेके जाना है, सारी बातें दोस्तों आज की वीडियो हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर आपको बताते हैं। तो ये हमने इसे डाउनलोड कर लिया। इस प्रकार से दोस्तों आप भी मोबाइल में इसे चेक कर सकते हैं इस नोटिस को। हालांकि नोटिस दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में दिया हुआ है, इन्हें इसे हिंदी में भी देना था ताकि जो अन्य आवेदक है उसे आसानी से समझ सके। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इसके नोटिस में लिखा हुआ है कि जो रिज़ल्ट यहाँ पे तैयार किया गया है वो 10th के परसेंटेज के आधार पर ही यहाँ पे आपका रिजल्ट बनाया गया है। और यहाँ पे दोस्तों आपने जो भी जानकारी फिल की गई है आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही दोस्तों यहाँ पे आपकी जानकारियाँ के आधार पर आपका दोस्तों यहाँ पे जो वेरिफिकेशन होगा वो 10th की मार्कशीट के आधार पे आपका यहाँ पे किया जाने वाला है। द परसेंटेज ऑफ मार्क इन 10th क्लास सिलेक्टेड कैंडिडेट वुड बी वेरीफाई एट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो परसेंटेज है दोस्तों आपके 10th क्लास के आपने जो मार्क फिल किया है वहाँ पे उस मार्क को दोस्तों आपके जो फॉर्म में आपने जो भरे 10th क्लास के जो आपके जो दोस्तों मार्क है वो आपके फॉर्म में दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम रहना चाहिए। अगर एक दो अंक भी आगे पीछे या इधर उधर है तो आप टोटल यहाँ पे दोस्तों रिजेक्ट हो सकते हैं। एक अंक के लिए भी दोस्तों आपको यहाँ पे सीधे रिजेक्ट किया जा सकता है क्योंकि काफ़ी सारे आवेदक हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप ऐसी मिस्टेक किए हैं तो आप समझ लेना कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे भी दोस्तों लिखा हुआ है इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिप्सी फाउंड इन द रिस्पेक्ट ऑफ फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज वेल एज परसेंटेज ऑफ मार्क इन 10th क्लास द candidature of the selected applicant would be cancelled in accordance with the criteria elaborated इन पैरा 21(3)(21)(4) ऑफ DOP नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन जो इनका ऑफिशियल वाला आया था तो उसमें पैराग्राफ में बताया गया था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपने यहाँ पे गलत परसेंटेज फिल किए हैं तो आपका यहाँ पे दोस्तों साफ तरीके से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको वहाँ से वापस कर दिया जाएगा। आपकी किसी प्रकार की दोस्तों यहाँ पे कोई सुनवाई भी नहीं होने वाली क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक तो फॉर्म इनका जो रहता है उसमें आप एडिट भी नहीं कर सकते। और काफ़ी सारे आवेदक हैं जिनके दोस्तों फॉर्म में कई सारी मिस्टेक्स हुई क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इतने जल्दी फॉर्म सबमिट हो जाता था कि समय नहीं मिल पाता था। अब फ्रेंड्स यहाँ पे थर्ड पॉइंट इनका लिखा हुआ है कि आपको दोस्तों जो प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट है जिन लोगों का दोस्तों नाम आ गया है उनको अटेंडिंग टू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। साथ में 1 सेट आपको फ़ोटो कॉपीज़ का भी दोस्तों वहाँ पे आपको अपना सबमिशन करना है। तो एक सेट दोस्तों आपको जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी जो फ़ोटो कॉपीज़ का एक सेट तैयार कर लेना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको एक अच्छी से फाइल ख़रीद लेना, उसमें दोस्तों आपको अच्छे से जमाना और उसे लेके जाना। ऐसे एकदम कचरे जैसे नहीं लेके जाना है। बढ़िया एक फ़ाइल फोल्डर ले लीजिए, उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रखिए और फ़ोटो कॉपीज़ भी रखिए जो कि आपकी वहाँ पर जमा हो जाएंगी ताकि जो चेक कर रहे होंगे उनके सामने दोस्तों आपका इंप्रेशन भी अच्छा जाना चाहिए ताकि उनको लगे कि आप यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए आए हैं, किसी मजाक करने के लिए नहीं आए। तो अच्छे से तो बिल्कुल तैयार होकर जाइएगा, बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप का। और यहाँ पे दोस्तों आपको समय भी दिया गया है वेरिफिकेशन के लिए, तो उसके अंदर ही दोस्तों आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ में अपना वेरिफिकेशन करा लेना है। तो मध्य प्रदेश वाले में हमने देखे हैं कि 5 जुलाई सबको बताया गया है, तो 5 जुलाई तक दोस्तों सभी लोग यहाँ पर कर लेना है। अगर आपका यहाँ पर दोस्तों वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको यहाँ पे दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अगर नहीं होता है तो जो अगले जो कैंडिडेट रहेंगे मेरिट लिस्ट में उनको ईमेल के माध्यम से और SMS के माध्यम से दोस्तों सूचना दी जाएंगी। फिर वो उनका दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उनका दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा अगर उनके डॉक्यूमेंट सही रहते हैं। तो अगर उनके भी सही नहीं रहते हैं तो अगले कैंडिडेट को दोस्तों सूचना दी जाएंगी क्योंकि लाखों की संख्या में फॉर्म भरे गए हैं। अब मेरिट लिस्ट में दोस्तों 90 के ऊपर तो काफ़ी सारे आवेदक है जिनका अभी तक नाम भी नहीं आ पाया है। हो सकता है आपके भी 90 के ऊपर परसेंटेज हो और आपका भी नाम नहीं आया हो। तो ऐसे में सभी को यहाँ पे दोस्तों मौका मिल सकता है अगर फॉर्म में किसी प्रकार की गलती पाई जाती है तो। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे चौथा पॉइंट ये आपसे कह रहा है कि जो आपका प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर है जो कि ज्वाइनिंग लेटर होगा वो आपको ईमेल के माध्यम से मिलाएंगा और आपको SMS के माध्यम से दोस्तों सूचना दी जाएंगी। अगर यहाँ पे दोस्तों किसी प्रकार का आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, अगर आपको समय दिया गया है ज्वाइनिंग का और आप समय पे ज्वाइन नहीं करते तो आपको एक फाइनल रिमाइंडर नोटिस आपके ईमेल के माध्यम से, SMS के माध्यम से और रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी
आपको सूचना दी जाएंगी कि जल्दी से आप दोस्तों ज्वाइनिंग कर लीजिए एक तय समय में। अगर आप दोस्तों इसके बाद भी यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हैं तो आपका दोस्तों जो जहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर जो नियुक्ति है पूरी तरह से दोस्तों कैंसिल कर दी जाएंगी और अगले आवेदक को दोस्तों यहाँ पे मौका दिया जाएगा। इसलिए अगर आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल रही है तो तुरंत ही दोस्तों आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग ले लेनी चाहिए। फिर बाद का मैटर है दोस्तों, आपको जो करना है कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग आपको ज़रूर कर लेना है जो भी आपको दोस्तों ऑफिस मिला है। ज़्यादा सोचने की यहाँ पे दोस्तों आवश्यकता नहीं है। अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। अच्छी पोस्ट है दोस्तों, 3 साल बाद आपका यहाँ पे प्रमोशन भी होता है, सैलरी भी बढ़ती है। शुरुआत में कम मिलता है लेकिन धीरे धीरे दोस्तों ये बढ़ते जाता है और आप दोस्तों धीरे धीरे अपने से ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं किसी शहरी क्षेत्र या अन्य क्षेत्र में जहाँ भी आप रहना चाहते हैं। तो ऐसा घबराइएगा नहीं कि आपको वहीं की वहीं काम करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रमोशन भी होता है, ट्रांसफ़र भी होता है और सैलरी भी दोस्तों बढ़ती रहती है और एक्स्ट्रा काम भी दोस्तों आप इसके साथ में कर सकते हैं। अभी जो इसमें दोस्तों ज्वाइनिंग हो रही है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को भी लेके हो रही है, तो बैंकिंग सुविधा भी दोस्तों आप यहाँ पे शुरू करेंगे तो आपको दोस्तों कई सारे फ़ायदे मिलेंगे। आपको गाँव के लोग पहचानेंगे तो आप एक्स्ट्रा काम भी यहाँ पे अपना स्टार्ट कर सकते हैं। हालाँकि ये बात दोस्तों आपको अपने पोस्ट ऑफिस वालों को नहीं बताना है कि आप एक्स्ट्रा काम भी कुछ करना चाह रहे हैं। आप अपना बस पोस्ट ऑफिस ज्वाइनिंग कीजिए और एक्स्ट्रा वहाँ पे कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा किसी को बताना मत, नहीं तो आपको दोस्तों नियुक्ति यहाँ पे रिजेक्ट भी की जा सकती है। बाकी आप समझदार है, आपको पता है कि गांव में आप क्या कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे कि जो केरला का जो रिज़ल्ट था उसको लेके भी दोस्तों एक बड़ा नोटिस यहाँ पे आया हुआ है। तो केरला का जो रिज़ल्ट था दोस्तों वहाँ पे क्या हुआ था, काफ़ी सारे जो आवेदक थे उन लोगों ने क्या किया था, जो मार्क फिल करते समय दोस्तों गलत वहाँ पे जानकारी फिल कर दी थी। तो इस कारण दोस्तों वहाँ पे जो परसेंटेज था काफ़ी हाई गया था। और जबकि इन लोगों ने दोस्तों रिजल्ट तैयार किया गया एकदम रैंडम सिस्टम के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, तो वहाँ पे ज़्यादा परसेंट में वो 113%, 112%, 108% अलग दोस्तों नाम आ गए। तो ये रिजल्ट दोस्तों पूरी तरह से गलत बन गया। अब उसी रिजल्ट को दोस्तों यहाँ पे सुधारा जाने वाला है केरला की तरफ से। उस रिजल्ट को वापस लिया जा रहा है, उसका रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद दोस्तों नया रिजल्ट सिर्फ केरला सर्कल का ही दोस्तों यहाँ पे जारी किया जाएगा। बाकी किसी भी राज्य का दोस्तों दोबारा से रिजल्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ केरला वालों का दोस्तों नया रिजल्ट आएगा और सही परसेंटेज के साथ, क्योंकि इसी राज्य में दोस्तों सबसे बड़ी गड़बड़ी आई थी और आप लोगों ने दोस्तों कमेंट करके बताया भी था और हमने भी देखे थे, तो दोस्तों बहुत फॉल्ट यहाँ पे नज़र आया था। अब इसे दोस्तों सुधार के नया रिजल्ट जारी किया जाएगा और यहाँ पे दोस्तों 100% अब जो आएगा रिजल्ट वो बिल्कुल करेक्ट वाला आएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जिन लोगों का लिस्ट में नाम आया है उन लोगों को दोस्तों अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 23 समय के अंदर करा लेना है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों आपको जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट आपको रखना है, क्योंकि 10वीं बेस पे दोस्तों आपने फॉर्म फिल किया था। इसके बाद साथ ही दोस्तों आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी रखना है। अगर आपने किसी कैटेगरी वाइज यहाँ पे सिलेक्ट किया था तो जाति प्रमाण पत्र आपको लगेगा। आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। रोज़गार पंजीयन अगर आपके पास है तो दोस्तों आप उसे लगा सकते हैं, हालांकि यहाँ पे दोस्तों ज़रूरी नहीं है, लेकिन रहेगा तो अच्छी बात है। आप एमपीए रोजगार की वेबसाइट से कर सकते हैं। और मेनली आपको 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल वाली, उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र और कोई अन्य जैसे आधार कार्ड भी दोस्तों आपको यहाँ पे ज़रूरी है, तो आधार कार्ड भी आपका यहाँ पे देखा जाएगा। और उसके साथ इतने ही दोस्तों डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कुछ है तो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो एक सेट इसका फ़ोटोकॉपी का भी रखिए, कम से कम 2 सेट दोस्तों फ़ोटोकॉपी का रख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि 2 सेट भी मांग लेते हैं, हालांकि एक सेट से काम चल जाएगा, पर आप लोग दोस्तों करवा लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो आपको जो वहाँ पे ईमेल में या मैसेज में आया होगा कि कौन से पोस्ट ऑफिस में कराना है, तो आप वहाँ जाके बिल्कुल दोस्तों करा सकते हैं और वो लोग भी दोस्तों आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वहाँ पे इतना कोई ख़तरनाक नहीं होता है। 4 सवाल जवाब भी आपसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कहीं कहीं डाउट आ रहा हो या कुछ मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी आपकी हेल्प करूँगा। और अभी की वीडियो दोस्तों इतना ही। अब फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। और इसके रिगार्डिंग दोस्तों अगर पोस्ट ऑफिस को लेके कोई भी यहाँ पे नोटिस आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इसके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक ये आप सभी से नमस्कार।